नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से अपने एच लुकअप फार्मूला को यूज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वी लुकअप फार्मूला यूज करना देख लिया था। आज इस वीडियो में देखेंगे इस एच लुकअप फार्मूला किस तरह से यूज होता है। बेसिकली जो एच लुकअप और वी लुकअप में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। वी लुकअप में क्या होता है कि वहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स को चूज करना होता है, और एच लुकअप में मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, जिससे आप यहाँ पे वी लुकअप लिखते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे आप वी लुकअप लिखते हैं और यहाँ पे कामा लगाते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वी लुकअप में आपको लुकअप वैल्यू देनी होती है, टेबल एरे देना होता है, कॉलम यहाँ पे आपको देखिए मेजर डिफरेंस जो होता है ये होता है, वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। अब मैं आपको एच लुकअप दिखाता हूँ। एच लुकअप में क्या होता है, मैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए आपको एच लुकअप दिखाता हूँ। एच लुकअप में क्या अंतर होता है। सिंपली सबसे पहले तो आपको इक्वल टू बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद एच लुकअप जैसे आप लिखेंगे। देखिए एच लुकअप में क्या होता है, लुकअप वैल्यू सेम होती है, टेबल एरे भी सेम होता है, लेकिन इसमें देखिए रो इंडेक्स नंबर। बी लुकअप में क्या होता था कि हम वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देते थे, और एच लुकअप में क्या होता है, रो इंडेक्स नंबर देता होता। मान लीजिए आपको देखिए इसका टेबल मैंने लेके रखा है, जिसमें हमें रो से, यानी देखिए यहाँ पे रो, मोहित एक रो में है, कॉलम में नहीं है। रोहित का डाटा मुझे ज्ञात करना है तो हम एच लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। वहीं अगर इनका नाम इसका कॉलम में होता है तो हम वहाँ पे बी लुकअप फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एच लुकअप फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कीबोर्ड से अपने इक्वल टू बटन प्रेस करना है, उसके बाद एच लुकअप लिख देना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद लुकअप वैल्यू दे देना। लुकअप वैल्यू क्या, मान लीजिए मुझे जनवरी का डाटा या जून का, मई का डाटा, मुझे आसी का डाटा मुझे याद करना है, या मान लीजिए मुझे राम का ही डाटा अप्रैल का चाहिए, तो सिंपली मैं अप्रैल पे क्लिक कर दूंगा, या मैं इसे डबल कोट में लिख दूंगा अप्रैल। सिंपली आप यहाँ पे अप्रैल लिख देंगे, फिर इसे डबल कोट से बंद कर देंगे। उसके बाद सिंपली कामा लगाएंगे। उसके बाद पूछेगा टेबल एरे। अब इससे टेबल को आपको पूरी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आप लुकअप में करते थे। सबसे पहले आप लुकअप वैल्यू देते थे, उसके बाद पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेते थे। उसके बाद सिंपली देखिए आपको यहाँ फार्मूला बार में अप्रैल और आपकी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली आपको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद इसमें पूछेगा रो इंडेक्स नंबर, आपको किस इंडेक्स के रो नंबर चाहिए। तो मान लीजिए मुझे, आपको यहाँ पर टोटल इंडेक्स नंबर देना होगा। देखिए आपको यहाँ पर टोटल इंडेक्स नंबर, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, मान लीजिए आपको देखिए यहाँ पे 2 है। आपको केवल 2 इंडेक्स का नंबर चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से 2 टाइप कर सकते हैं, जिसमें मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको रेंज लुकअप देना। रेंज लुकअप में अगर आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, तो अब तो ट्रू लगाइए, यानी 1 लिखिए। अगर आपका डाटा बढ़ते क्रम में नहीं लिखा है, यानी एक अल्फ़ाबेट सीरीज में नहीं लिखा है, तो वहाँ पे आप फाल्स लगाइए। उसके लिए आप 0 का यूज कर सकते हैं। 1 प्रदर्शित होगा ट्रू के लिए और 0 प्रदर्शित होगा फाल्स के लिए। तो सिंपली कामा लगाएंगे, 0 टाइप कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। तो देखिए राम का डाटा जो अप्रैल का था 19,365 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए आपको बार बार राम का, अप्रैल का देखिए, मई का, तो आपको बार बार यहाँ पे पूरा फार्मूला यूज करना। अब चाहते हैं कि मैं बार बार पूरा फार्मूला नहीं यूज करूँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, इस एच का फार्मूला कुछ चेंजेस करना है। जहाँ पे आपने अप्रैल क्लिक कर रखा था, इसे सबसे पहले तो हटा दें। हटाने के बाद आप यहाँ से कोई भी सेल सिलेक्ट कर ले। मान लीजिए मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये सेल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जैसे देखिए यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली वह उसका डाटा दिखाई देगा। अब मैं देखिए इसे इंटर करता हूँ, अभी यहाँ पे देखिए एन ए दिखाने लगा। अब मैं देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, राम। अब मैं देखिए जनवरी का डाटा राम का, देखिए मैं जैसे यहाँ पे जनवरी लिखूंगा, जनवरी लिखूंगा, इंटर करूंगा, देखिए जनवरी डाटा यहाँ पे शो होगा। अब मैं यहाँ पे देखिए फरवरी टाइप करता हूँ, फरवरी डाटा मुझे शो करेगा। देखिए फरवरी डाटा शो रहा। अब इसी तरह से आप जिस जिस मंथ का डाटा फिट करेंगे, वो राम का उस मंथ का डाटा यहाँ पे शो होगा। अब आपको देखिए बड़ी आसानी होगी, आप यहाँ से बड़ी आसानी तरीके से एच का फॉर्मूला का यूज करके डाटा यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप इस तरह से एच का फॉर्मूला करना है। उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बार फिर फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला में सबसे पहले आपको लुकअप वैल्यू देना है। आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे जनवरी डाटा राम का चाहिए, फरवरी का डाटा चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली डबल कोट में उसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक कहीं अलग सेल में लिखें आप मंथ के नेम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो, तो सिंपली कोई दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लें, वहाँ पे जैसे जैसे आप मंथ के नाम देंगे वो उस डाटा यहाँ पे शो करेगा।
उसके बाद टेबल एरे में आपको VLOOKUP करनी है, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद ये पूछेगा रो इंडेक्स नंबर। VLOOKUP फार्मूला में वो कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा था, यहाँ पे सिंपली आप रो इंडेक्स नंबर मांगे तो रो इंडेक्स नंबर में आपको जिस भी रो का डाटा ज्ञात करना है सिंपली उसे सेलेक्ट कर लें। मुझे देखिए यहाँ पे राम का डाटा दूसरी रो में शो हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 2 टाइप कर दिया। उसके बाद कामा लगाना है और यहाँ पे रेंज लुकअप में आपको, अगर आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है तब तो आपको 1 लिखना है। अगर आपका डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में है, यानी कहें तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है, तो आपको सिंपली वहाँ पे 0 लिख देना है। अगर आपको एकदम आसान तरीके से समझाओ, अगर आपका डाटा अल्फाबेट सीरीज में लिखा हुआ है, यानी ए से लेके ए से भी ए का डाटा फिर बी का फिर उस क्रम में लिखा है, तब तो आप 1 लिखिए। अदरवाइज अगर आपका डाटा जैसे यहाँ पे देखिए राम के बाद आर के बाद एस आ गया, फिर उसके बाद फिर एच आया, फिर एम, फिर ए, यानी यहाँ पे देखिए अल्फाबेट सीरीज में नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 0 टाइप किया। उसके बाद सिंपली आपको इसे क्लोज कर देना और इंटर करना है। अब इंटर आप जैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी डाटा फिट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे जून लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए जून का डाटा मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से आप एचपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल में। उम्मीद वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।